नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। क्या आपने अपने जीवन भर की कमाई जिस बैंक के हवाले कर रखी है उस बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है? ये सवाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई एक बड़ी वारदात के बाद से ही लगातार उठ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चंद दिनों पहले बैंक रॉबरी की एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई, जिसके बाद से ही इस बात को लेकर सवाल उठने लगे कि क्या बैंकों में आपका पैसा सुरक्षित है? क्या आपके जीवन भर की कमाई की सुरक्षा बैंक कर पाएंगे या फिर नहीं? दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिनहट इलाके से एक बड़ी वारदात निकलकर सामने आई, जब चिनहट इलाके में स्थित ओवरसीज बैंक में 7 बदमाशों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया और 90 में से 42 लाकर तोड़ डाले। जब 7 बदमाशों ने मिलकर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया, उसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, पुलिस एक्शन मोड में दिखाई पड़ी, साथ ही साथ बैंक के होश उड़ गए। इस वारदात की जानकारी जैसे ही ग्राहकों के कानों में गूंजी, ग्राहकों का जमावड़ा बैंक के पास लग गया। ग्राहक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, न कुछ समझने को तैयार थे, क्योंकि ग्राहकों को इस बात का अंदेशा था कि कहीं लुटेरों ने उनके जीवन भर की कमाई तो नहीं उड़ा दी। इस वारदात के बाद से ही ओवरसीज बैंक से ग्राहकों का भरोसा उठ गया और ओवरसीज बैंक में खाता बंद कराने की डिमांड बढ़ गई। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा किया और 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उसके बाद लगातार पुलिस ने कार्रवाई जारी रखी और बाकी बदमाशों की गिरफ्तारी के भी सफल प्रयास हुए। लेकिन पुलिस की इस कोशिश के बावजूद भी न ग्राहकों को पुलिस पर भरोसा रहा और न ही अब बैंक पर ग्राहक विश्वास कर पा रहे हैं, जिसके बाद से ही लगातार ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या बैंक में आपका पैसा सुरक्षित। दरअसल ये पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी बैंक को चोर और लुटेरों के द्वारा निशाना बनाया गया और अपनी बनाई गई योजना को सफलतापूर्वक लुटेरों के द्वारा अंजाम भी दिया गया। दरअसल लखनऊ के चिनहट में हुई इस घटना के बाद से ही बैंक की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई, साथ ही साथ पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठने लगे। पुलिस के सक्षम अधिकारियों ने बताया कि जब बैंक के लॉकर तोड़े जा रहे थे, जब बदमाश इस घटना को अंजाम दे रहे थे, तो बैंक का सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं बजा, न ही बैंक में कोई भी सुरक्षा कर्मी तैनात था। इससे साफ साफ इस बात को लेकर सवाल उठने लगे कि जिस बैंक में करोड़ों रुपया ग्राहकों का रखा हुआ है, जहां पर किसी मजदूर, किसी व्यापारी, किसी ग्रामीण या फिर किसी अधिकारी की जीवन भर की कमाई रखी हुई है, उस ओवरसीज बैंक में एक भी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं है जो उस पैसे की सुरक्षा कर सके। जिसके बाद से ही ओवरसीज बैंक की मार्केट वैल्यू भी गिरती गई। साथ ही साथ ओवरसीज बैंक पर अब विश्वास करना ग्राहकों के लिए लगभग नामुमकिन सा हो गया और यही कारण रहा कि ओवरसीज बैंक में हुई घटना के बाद खाता बंद कराने की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। हालांकि ये पहला वाकया नहीं है जब ओवरसीज बैंक को लुटेरों के द्वारा टारगेट किया गया हो। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद से बड़ी बड़ी बैंक लूट की घटनाएं निकलकर सामने आई। उत्तर प्रदेश में 2016 में एक घटना निकलकर सामने आई, जब ऊंचाहर कोतवाली से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित स्टेट बैंक को लूट लिया गया। इस घटना से सन्नाटा मच गया। साथ ही साथ इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस के द्वारा काफी हाथ पैर मारे गए, लेकिन अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगा और पुलिस ने पूरी तरह से मामले को दबा दिया। 2018 में भी ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद से निकलकर सामने आई, जब एक बैंक को लुटेरों के द्वारा निशाना बनाया गया। हालांकि लखनऊ के चिनहट में हुई लूट के बाद पुलिस एक्टिव मोड में दिखाई दी और पुलिस ने तत्काल प्रभाव से घटना का खुलासा किया। लेकिन जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था ओवरसीज बैंक ने दे रखी थी और जिस तरीके से ओवरसीज बैंक की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुली, उसके बाद से ही चर्चाएं तेज हैं कि अब कभी भी ग्राहक ओवरसीज बैंक पर विश्वास नहीं करेंगे, न ही ओवरसीज बैंक के हवाले अपने जीवन भर की कमाई रखेंगे। लेकिन सिर्फ ओवरसीज बैंक ही नहीं, स्टेट बैंक से लेकर अन्य प्रतिष्ठित संस्थान भी आपके पैसे की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसी के चलते अब सवाल उठ रहे हैं कि अब आप अपने पैसे को कहां रखेंगे, क्योंकि जिन चोरी की वारदातों के डर से आप अपने पैसे को बैंक में रखने जाते हैं, अब वही बैंक चोर और लुटेरों के निशाने पर है। और इसी के चलते उत्तर प्रदेश में अब डर का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि अब हमारे पैसे की सुरक्षा कौन करेगा। फिर चाहे ग्रामीण हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो या फिर किसान, सभी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल दिखाई दे रहा है कि जब बैंक में ही लूट की घटनाएं होंगी, जब बैंक को चोरों के द्वारा निशाना बनाया जाएगा, तो फिर उनका पैसा कहां रखा जाएगा और उनका पैसा कहां सुरक्षित रहेगा।